हेलो बच्चों, आर एस बिस्ट द ट्यूटर चैनल पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने बायो सावर्ट लॉ देखा। बायो सावर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशन थी जिसमें बायो सावर्ट लॉ के कारण हम जो है एक स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने सर्कुलर कॉइल का उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया। अब तीसरी एप्लीकेशन है आपके पास, वो भी है सर्कुलर कॉइल, लेकिन अब की बार हम उसकी एक्सिस पे पॉइंट नहीं लेंगे, अब की बार हम उसके सेंटर पर पॉइंट लेंगे। तो तीसरे एप्लीकेशन में चलते हैं जिसमें करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। तो ये तीसरा एप्लीकेशन है बच्चों, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट सेंटर। ठीक है, तो यहां पर हम इसे करेंगे, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहां पे ये हो जाएगा, ये सर्कुलर कॉइल है, यहां पर करंट फ्लो हो रही है और इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, यहां पे सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सेंटर पर इस सर्कुलर करंट कॉइल के कारण हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जो करंट के चारों तरफ प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर आइए आप इसमें कि यहां पर हम एक छोटा सा लाइन एलिमेंट लेंगे, ये डीएल होगा और डीएल से आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जो सेंटर है, आर जो है इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस है। तो इसे आप कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसे। तो यहां पे अगर आप डीबी निकालना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लाइन एलिमेंट डीएल, तो ये हो जाएगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सावर्ट लॉ था। और इस बायो सावर्ट लॉ की मदद से हम क्या करेंगे कि पहले हम जो है थीटा की वैल्यू रखेंगे। थीटा जो है डीएल और आर के बीच का एंगल था, तो डीएल और आर, डीएल ये है और आर ये है। और अगर डीएल बहुत, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। आपको पता है कि डीएल बहुत छोटी एलिमेंट होता है और इतना छोटी इसकी लेंथ है कि उसको हम लगभग एक स्ट्रेट टेंजेंशियल रॉड मान सकते हैं। तो टेंजेंशियल रॉड मानने के बाद हम इसको डीएल मान सकते हैं। तो डीएल और आर के बीच एंगल है 90 डिग्री। ये टेंजेंट और रेडियस, डीएल बहुत छोटा, मैंने पहले कहा कि डेल्टा एल और डीएल में एक अंतर ये है कि जो डेल्टा एल है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर डेल्टा एल बहुत छोटी क्वांटिटी हो, इन्फिनिटली स्मॉल क्वांटिटी हो, तब हम उसे डीएल कहते हैं। तो डीएल एक छोटी क्वांटिटी है, यहां पर जब ये छोटा होता चला जाएगा तो एक टेंजेंट की तरह आप इसे मान सकते हैं कि एक टेंजेंट है और उसे आर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टेंजेंट और आर यहाँ पर रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच से 90 डिग्री होता है, इसे ये आप जानते हैं। तो यहां पर आप इसे आगे कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन आर। अब स्मॉल आर की जगह यहाँ कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये डीबी आ गया, डीबी आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब जो है जब डीबी ये निकला तो एक छोटे से लाइन एलिमेंट के कारण है। तो अगर हम इस पूरे लाइन एलिमेंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं सर्कमफेरेंस के अलोंग, तो अगर हम पूरे सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमें इस छोटे से लाइन एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पे, ये B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB इक्वल टू, ये हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे आपका B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब देखिए यहां पर मैंने जो कांस्टेंट क्वांटिटी थी आई और आर वो बाहर निकाल लिया, केवल डीएल अंदर है।
तो डीएल का जब हम यहाँ पर डीएल का जब हम यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन ये डीएल 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 सारे के सारे डीएल जब ये ऐड हो जाएंगे इंटीग्रेट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा बच्चों b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन आर स्क्वायर और डीएल 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 अगर आप डीएल डीएल को ऐड करते जाएंगे तो ये 2 पाई आर हो जाएगा 2 पाई आर। इन सारे डीएल को सर्कमफेरेंस पे जब आप ऐड करेंगे इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये पूरा का पूरा जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर है। तो आप आर स्क्वायर ये नीचे था तो आर से स्क्वायर कट गया पाई से पाई कैंसिल 2 1 2 2 2 4 तो बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ये है बच्चों आपका एक फार्मूला जो ड्राइव किया मैंने वो ये है कि किसी भी सर्कुलर कॉइल के करंट कैरिंग कंडक्टर अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो ऑस्टेड ने कहा था कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बायो सावर्ट बता रहे हैं कि अगर ये सर्कुलर लूप है उसमें करंट फ्लो हो तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर आ जाएगा। तो ये था आपका तीसरा एप्लीकेशन जो बायो सावर्ट लॉ का था। ये इंपॉर्टेंट है, उसमें जो हमने कॉइल का एक्सिस के पॉइंट पे निकाला था वो भी इंपॉर्टेंट था और उससे पहले वाले जो लीनियर कंडक्टर का स्ट्रेट कंडक्टर लॉन्ग कंडक्टर का जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल था जिसमें हमने बायो सावर्ट लॉ का प्रयोग करके इस्तेमाल करके हमने उस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि इसमें आपने जो बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन थी उसमें आपकी सहायता ये टॉपिक कर रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आए और अगर आप इससे में आता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।